नमस्कार। मैं राजेश परमार। आज हम चलेंगे हिमाचल के ज़िला ऊना मुख्यालय से उत्तराखंड के नैनीताल के समीप नीम करोली बाबा आश्रम श्री कैंची धाम। नीम करोली बाबा आश्रम श्री कैंची धाम देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। बताते हैं कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हाल ही में एक मुलाकात में एक बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए कहा था कि बुरे दौर में उन्हें भारत के एक मंदिर में जाने के बाद प्रेरणा मिली थी। दरअसल जय बेही मंदिर व आश्रम है जहां फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग आए थे। जुकरबर्ग के मुताबिक जब उनकी कंपनी एक मुश्किल दौर में थी तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक आश्रम में जाने की सलाह दी थी। अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं भारत में 1 महीने तक घूमा और देखा कि लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे एहसास हुआ कि अगर सबके पास जुड़ने की क्षमता हो तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। इससे मुझे फेसबुक को आगे बढ़ाने में मदद मिली। जुकरबर्ग को सलाह देने वाले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी उसी मंदिर में आकर प्रेरणा ली थी। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1964 में आगरा के पास फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा जहां तपस्या करने आए थे। उन्हीं के प्रयासों से इस मंदिर का उद्धार हुआ था। बताते हैं कि गांव नीम करोली में उन्होंने कठिन तपस्या की थी जिस कारण से वे बाबा नीम करोली कहलाने लगे। सन 1964 के जून माह में उन्होंने कैंची धाम मंदिर की स्थापना की थी। आश्रम एक छोटी नदी के किनारे बना हुआ और पहाड़ों से घिरा हुआ है। भक्त मानते हैं कि वे खुद हनुमान के अवतार थे। आश्रम से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि गूगल की सामाजिक कार्यों में जुड़ी इकाई से कॉल आया कि कोई मार्क 1 दिन के लिए आश्रम में आएंगे। दरअसल तब फेसबुक लोगों की आदत में नहीं था। आश्रम के किसी भी पदाधिकारी को जब पता नहीं था कि मार्क कौन है। बताते हैं कि जुकरबर्ग सिर्फ एक किताब के साथ जहां आए थे और उनके पास कपड़े भी नहीं थे। उन्होंने जो पैंट पहनी हुई थी वह घुटने तक फटी हुई थी। वे 1 दिन के लिए आए थे लेकिन आंधी तूफान के कारण 2 दिन तक रुके। जिस समय जुकरबर्ग जहां आए थे उस समय बाबा नीम करोली को समाधि लिए हुए 32 साल हो चुके थे। लेकिन अब जब मंदिर कई हाई प्रोफाइल हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आश्रम नैनीताल से महज 20 किलोमीटर की दूर है। जहां पहुंचने के लिए ज़िला ऊना मुख्यालय से नाहन, पोंटा साहिब से गुजरते हुए देहरादून और हरिद्वार के रास्ते से नैनीताल पहुंचा जा सकता है। वही ज़िला ऊना मुख्यालय से सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। वहाँ से नैनीताल और नैनीताल से कैंची धाम आश्रम आसानी से सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। ट्रेन के द्वारा श्रद्धालु दिल्ली से हल्द्वानी से काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं जहाँ से महज कैंची धाम 36 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री कैंची धाम आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है। आश्रम के समीप घुमावदार सड़क होने के कारण इस आश्रम का नाम कैंची धाम पड़ गया। इस आश्रम में लगातार श्रद्धालुओं का माथा टेकने के लिए तांता लगा रहता है। नैनीताल से करीब 12 किलोमीटर दूर बावली कस्बा पड़ता है। बावली कस्बे के समीप भीमताल है जिसे सैलानी देखने के लिए पहुंचते हैं। ये स्थान बहुत ही रमणीक स्थल पर है। बावली से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर श्री कैंची धाम है। बावली से 20 मिनट की दूरी पर यह आश्रम पड़ता है। यह आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है जहां लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। देश ही नहीं
बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु जहां नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। श्री कैंची धाम आश्रम में श्रद्धालुओं का लगा हुआ तांता। आश्रम के पास एक छोटी नदी भी बहती है। आश्रम में बने हुए मंदिर, बीच में बाबा नीम करोली मंदिर, आश्रम का मुख्य दरवाज़ा गेट। इस मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी। 2 पहाड़ियों के बीच एक छोटी नदी के किनारे बना हुआ ये आश्रम जो मन को भेद सुकून की अनुभूति देता है। बाबा नीम करोली आश्रम। बताते हैं कि बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। श्रद्धालु उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन बाबा बेहद साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। नीम करोली आश्रम में भक्तजन कंबल ही भेंट करते हैं। बताते हैं कि बाबा जी हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी श्रद्धालु जब उनके मंदिर में जाते हैं तो उन्हें कंबल ही भेंट करते हैं। हाई प्रोफाइल हस्तियों के जहां पहुंचने से एक बार जो फिर मंदिर आश्रम चर्चा में आया है। नीम करोली बाबा की चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख सोशल मीडिया से लेकर किताबों और अखबारों में मिलता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थापित जाए भव्य आश्रम हर किसी का मन मोह लेता है, जहां नतमस्तक होकर मन को असीम सुख की अनुभूति होती है। बाबा नीम करोली आश्रम का विहंगम दृश्य कैंची धाम। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।